श्रीमती निर्मला सीतारमण जी आपको संबोधित करेंगी। बगल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख मुख्य प्रवक्ता सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सीतारमण जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार, गुड इवनिंग। In this 2 days national executive, you heard in the morning party Adhyaksh ji had spoken and there was a press briefing after that. उसके बाद चार स्टेट्स का उनके अपने अपने पार्टी एक्टिविटीज को कैसे प्रोग्रेस हो रहा है उधर, उसके ब्रीफिंग हुआ। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, कर्नाटका, इन स्टेट्स का हमारे स्टेट पार्टी अध्यक्ष और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका के अध्यक्ष के साथ और त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, त्रिपुरा के पार्टी अध्यक्ष के साथ रिपोर्ट किए। चार स्टेट से त्रिपुरा जहां चीफ मिनिस्टर और पार्टी लीडर, कर्नाटका जहां चीफ मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट और चारों का स्टेट का रिपोर्टिंग हुआ। उसके बाद टी ब्रेक के साथ आधा पौना घंटे के बाद जब दोबारा मिले, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का चर्चा शुरू हुआ। मतलब पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का प्रस्तावना किरण रिजिजू जो लॉ मिनिस्टर है वो प्रस्तावना रखे और उसको अनुमोदन करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी उसका अनुमोदन किए। साथ में दूसरे अनुमोदन भी हुआ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका गोविंद करजोल जी, वो भी। एक प्रस्ताव किरण रिजिजू के द्वारा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन और उसका अनुमोदन करने के लिए दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, एक उत्तर प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य जी और दूसरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका। इस प्रस्ताव में एक बहुत अहम मुद्दा, एक्चुअली 9 मुद्दा डिटेल चर्चा हुआ ऑन 9 डिफरेंट इश्यूज। डिटेल चर्चा हुआ मतलब प्रस्तावना रखने वाला मंत्री किरण रिजिजू जी ही उसको डिटेल में उसके ऊपर बात की 9 अंश को लेकर के। उसमें सबसे पहला मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि कैसे भारत के विपक्ष में बीजेपी और मुख्यतः प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नेगेटिव कैंपेन और उसमें एकदम हल्के भाषा में या अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ, नेगेटिव टोन के साथ प्रधानमंत्री जी को व्यक्तिगत नीचे दिखाते हुए भाषा के साथ बार बार जो नेगेटिव कैंपेन होते रहा, उन सब में लीगली कोर्ट एक के बाद दूसरा करके सुप्रीम कोर्ट तक मामला हर एक बार गया और सुप्रीम कोर्ट में हर एक बार उन 9 मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेगेटिव डिसीजन, मतलब ऑपोजिशन के खिलाफ डिसीजन जो हुआ, उससे ऑपोजिशन का कंपनी के नेगेटिव कैंपेन के द्वारा ऐसे जजमेंट के द्वारा उनको नकारते आए। ऑपोजिशन का नेगेटिव कैंपेन के ऊपर टीका टिप्पणी कोर्ट के द्वारा होते आए। क्रशिंग लीगल रिस्पॉन्स के द्वारा ऑपोजिशन को आज बेनकाब कर दिया, एक्सपोज कर दिया। वो 9 मुद्दे में सिर्फ आपको कोट कर रही हूं जहां नेगेटिव
प्रधानमंत्री जी के खिलाफ व्यक्तिगत अब्यूसिव लैंग्वेज के द्वारा नेगेटिव कैंपेन जो ऑपोजिशन बुनियाद आरोप लगाकर चला, उन सब में हर एक में कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारते हुए ऑपोजिशन के टीका टिप्पणी हुआ है। पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस जजमेंट सरकार के और प्रधानमंत्री के फेवर में आया, ऑपोजिशन का बेबुनियाद कैंपेन को नेगेटिव करवाया। सिमिलरली राफेल, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस चलाना और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ही केसेस लगवाना और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, इन सब के। ये तीसरी। फोर्थ, सेंट्रल विस्ता के ऊपर कितने टीका टिप्पणी करने वाले, बेबुनियाद आरोप करने वाले ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उधर सटीक जवाब मिला। और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशंस, वो पांचवी, और छठी डीमोनेटाइजेशन। सो ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बाद साफ सुथरा हुआ। ये बात अच्छा विस्तार से प्रधानमंत्री जी का नीयत साफ है और उनके वर्चस्व ऐसे हैं, नॉन करप्ट लीडरशिप, देश के हित में काम करने वाले लीडरशिप, इसका एक बार अच्छा जिक्र हुआ और इसके ऊपर बातें हुई और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किए कि इन 6 केसेस के ऊपर नेगेटिव कैंपेन को लीगली हम फाइट करके नकार दिया। सो अगर उसको एक विषय मानते हैं, मैंने बोला ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रस्तावना में 9 विषयों के ऊपर बात हुआ, मैं जल्दी उसको आपके सामने रखते हूं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू इज, आज ग्लोबल स्टेज में दुनिया भर में भारत की छवि इतना अच्छा है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के कोशिश के द्वारा, चाहे वो G20 हो, चाहे वो शंघाई कोऑपरेशन हो, चाहे वो शॉर्ट पीरियड का UN सिक्योरिटी काउंसिल का लीडरशिप क्यों ना हो, ऐसे करके हम प्रधानमंत्री जी का छवि और भारत के छवि, इसका रेस्पेक्टेबिलिटी और ब्रांडिंग अच्छा हुआ है। आपने शायद देखे हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी इसका जिक्र सुबह भी हुआ, अभी किरण रिजिजू के बातों में भी हुआ कि बाली G20 समिट जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी में हुआ, उसमें जो बयान प्रधानमंत्री जी का था कि दिस इज नॉट एन इरा फॉर वॉर, उसको उनके कम्युनिके में भी उसको कोट करके उपयोग किए उस समिट में। ऐसे आज भी वसुधैव कुटुंबकम को पूरे दुनिया में भारत से आए हुए एक लाइन को इंग्लिश में उसको वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ऐसे करके सब लोग माना है। और UN रिफॉर्म्स के लिए जो बार बार प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, इन सबको मान्यता अगर मिलता है, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री जी का कोशिश की वजह से हुआ है। इसको नेशनल एग्जीक्यूटिव में पूरे रिकॉग्निशन मिले और प्रधानमंत्री जी को नेशनल एग्जीक्यूटिव इसके धन्यवाद कहते हुए उनको कंग्रेचुलेट भी किया। फिर विस्तार से गुजरात इलेक्शन का जीत के ऊपर अच्छा डिस्कशन चला, जहां एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी के रूप में बदला और 7वीं बार जीतना और वोट शेयर भी 50 से 53% तक जाना और ऐसे क्षेत्र में, शेड्यूल कास्ट रिजर्व से क्षेत्र में 13 सीट्स में से
11 सीट जीतना, पिछले 2017 में 7 ही जीते था, मगर अभी 11 में जीते हैं शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स में। और ट्राइबल सीट में 27 सीट्स में से 23 में हम जीत कर आए, और जीतकर बीजेपी आ गए, मगर सेकंड पोजीशन में आए, उनसे हम डबल सीट जीत करके आगे बढ़े। सो सामान्य जीत नहीं है, एकदम हिस्टोरिक जीत है। डेटा के अनुसार देखने के समय इसका महत्व हमें समझ में आता है। मुख्य शहरों में अहमदाबाद में 21 सीट्स में से 19 भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और सूरत में 16 की 16 बीजेपी सीट जीते हैं। और ऐसी जीत है जिसको हिस्टोरिक मान सकते हैं। और जहां हम जीते हैं, मार्जिन 1 लाख के ऊपर वोट सीटों में, 75,000 में वोट सीटों में, ऐसे 30-40,000 के ऊपर ही मार्जिन रहा एक सीट में। गुजरात की इस जीत को इस प्रस्तावना के द्वारा और रखने वाले किरण रिजिजू जी, बाद में केशव प्रसाद मौर्य जी भी माने कि इसका इम्पैक्ट आने वाले सभी असेंबली सीट्स के ऊपर होगा, और इसका इम्पैक्ट 2024 लोकसभा चुनाव के ऊपर भी होगा, क्योंकि इसके साथ वो लोकसभा बाई इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता, और रामपुर में, और रामपुर में भी इसीलिए गुजरात के आने वाले लोकसभा सीटों में भी असर पॉजिटिवली पड़ेगा। हाँ, इस प्रस्तावना में हिमाचल में हमने जो मुश्किल हुआ, वी कुडंट चेंज द रिवर्स, एक पार्टी इस बार, अगले पार्टी दूसरे बार, उसको हम बदल नहीं पाए, मगर जीत और हार में डिफरेंस लेस देन 1% था। सो एकदम जीत तक पहुंचे मगर जीत नहीं पाए, लेस देन 1% मार्जिन ही था डिफरेंस जीतने वाले और हारने वाले, ये भी रिकग्निशन हुआ। फिर सुबह माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में भी ये जिक्र हुआ है, आने वाले हर असेंबली चुनाव जीत कर आना है, ये संकल्प बीजेपी कार्यकर्ता ने लेना है, ये भी इस प्रस्तावना में रखा गया है। और केशव प्रसाद मौर्य जी बात करने के समय ये बात बोले कि हर गांव और हर गरीब के पास जाने के समय उनको यही में आता है कि हाँ, हमारी प्रधानमंत्री का स्कीम हम तक पहुंच रही है, लाभार्थी हर जगह बात कर रहे हैं कि उनके कल्याण के लिए काम करने वाले सरकार है। फिर काशी तमिल संगम के ऊपर अच्छा जिक्र हुआ, सिर्फ तमिल जो आए थे काशी में उनके ऊपर असर नहीं पड़ा, तो उत्तर प्रदेश में भी इस कार्यक्रम पड़ा है। और जब काशी तमिल संगम के विषय बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी का विरासत को बढ़ाने में उनका रोल कैसे कंसिस्टेंट रहा, हर एक विषय के उदाहरण लेते हुए बात बोला गया है, चाहे वो काशी तमिल संगम हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, के बाद मगर उसके से कैसे काम हो रहा है, और उज्जैन में कैसे काम हो रहा है, और उत्थान हो रही है, और किसी काम चल रही है, हमारे हेरिटेज को स्ट्रेंथन करने का उनके प्रयत्न के ऊपर भी बहुत अच्छा उनके बदलाव देने वाले बातें। ये हर घर तिरंगा वाले विषय में गए,
बनाने के लिए, और एक्चुअली इसमें भाग लेने वाले बहुत सारे एमएसएमई सेक्टर्स बनाने के लिए, एजेंडा बनाने के लिए उनका कोऑपरेशन को अच्छा रिकग्नाइज किया है नेशनल एग्जीक्यूटिव ने, और एक्सटेंड से जुड़े हुए बहुत सारे इंडस्ट्रीज आए, 11 स्टेट्स में काम हुआ है एजेंडा बनाने के लिए, का भी कहा गया है। जब 30 करोड़ तक पहुंचा अचीवमेंट, 30 करोड़ तक झंडा लहराया गया, उसके लिए भी अच्छा सा उस कार्यक्रम के ऊपर प्रधानमंत्री जी का एक नया सा कि देश का हमारे तिरंगा को ही दोबारा याद दिलाना आवश्यक है, करना चाहिए, ऐसे उनके आइडिया को अच्छा आगे ले गए। उसमें भी अच्छा रिकग्निशन किया गया है। की बात उसके ऊपर भी, जैसे नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, आम जनता के साथ जोड़ना और छोटे छोटे लोगों का सेवा भाव के द्वारा जो गांवों में हो रहा, ट्रिप जाना हो, हो, आम जनता को रिकग्नाइज करने वाले के द्वारा और मैंने बना दिया के साथ जोड़ने का, उसका भी एक जिक्र किया गया है। एक विषय जो मैं आई फील वेरी important about, and I think it's a very important recognition, वीर बाल दिवस का घोषणा करना सिख कम्युनिटी के लिए एक बड़ा सा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका उल्लेख हुआ है। इट वॉज 9 जनवरी, प्रकाश पर्व था दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का। उस समय ये घोषणा करना कि उनके सुपुत्र आई थिंक साहिबजादे बाबा वीर जोरावर सिंह जी और बाबा वीर फतेह सिंह जी बलिदान को लाने के लिए शहीद वीर बाल दिवस मनाने का घोषणा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके ऊपर एकदम हर बहुत ही अप्रिशिएट किए हैं। लास्टली जो पहला बोला गया बात कि पूरी दुनिया में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के एफर्ट के द्वारा भारत की छवि और भारत का इमेज और दुनिया आजकल देख रही है, और उनके लीडरशिप जैसे साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, आइलैंड देश, उन सबको इकट्ठा करके उनके वॉइस सुनने का और सुनकर उन बातों को G20 में जब हमारे प्रेसिडेंट चलेगा उनके अच्छा गोष्ठी हुआ, उसका भी जिक्र हुआ। एक एक करके कोई टीवी लेकिन कई सिख संगठन ऐसे तो इस नाम को बदलाव करने की उन्होंने डिमांड की, तो क्या इस पर चर्चा हुई कि इस नाम को चेंज करना चाहिए? डिप्टी सीएम बोला, डिप्टी सीएम
ने एक बार किया था कि हमें सबका साथ और सबके विकास को मद्देनजर रखते हुए भी ध्यान देना चाहिए। इस बार भी क्या मुस्लिम समुदाय के लिए राजनीतिक प्रस्ताव में कुछ कहा गया है क्या? राजनीतिक प्रस्ताव में कुछ नहीं कहा गया। आमोद राय, टीवी 9। मैम, आपने कहा कि स्टेट इलेक्शन में नड्डा जी के एफर्ट को लेकर सराहना हुई, तो उनको उसमें कोई चर्चा हुई? राजनीतिक प्रस्ताव के द्वारा कुछ चर्चा नहीं। क्या इस प्रस्ताव में महिला सुरक्षा इन सबको लेकर के भी कोई चर्चा हुई है? जिस प्रकार से 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उन सबको लेकर के नहीं, उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई। अनामिका रत्ना, नेगेटिव प्रस्ताव, नेगेटिव कैंपेन विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दों पर एससी ने उन्हें लेट डाउन किया। तो जो उपलब्धियां रही और जो नेगेटिव ये क्रिटिसिज्म रहा, उपलब्धियों को लेकर भी कोई आगे कार्यक्रम चलाने की बात हुई? उपलब्धियों को लेकर ऐसा कोई प्रस्ताव किया गया? नहीं, आगे इन दोनों विषयों के उठा करके कार्यक्रम के विषय में कुछ भी इस प्रस्ताव के द्वारा बात नहीं किया। विकास भदौरिया, निर्मला जी, आपने कहा कि नेगेटिव कैंपेन में 6 पॉइंट गिनाए गए, लेकिन आजकल कांग्रेस एक नेगेटिव कैंपेन चला रही है जीएसटी को लेकर। अब से कुछ देर पहले फिर से एक बार राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि जो जीएसटी है उसमें 65% योगदान गरीबों का है, 10% योगदान देश के बड़े उद्योगपतियों का है। तो इसको लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं, प्रस्ताव के द्वारा बातचीत नहीं हुई। लेकिन जीएसटी को लेकर जो नेगेटिव कैंपेन चल रहा है, नहीं, उसके ऊपर इधर चर्चा नहीं हुई। अंतिम सवाल संजय शर्मा, लोकमत। मैडम, आपने कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन में गुजरात की बातचीत हुई, किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को इनकम्बेंसी में बदलने की बात हुई। तो क्या जिस तरीके से गुजरात में चुनाव लड़ा बीजेपी ने, जिस तरीके से कई सारे लोगों के टिकट भी काटे, करीब लगभग 40% लोगों के टिकट काटे, तो क्या इस तरह की बातें आगे भी आने वाले राज्यों में हमको देखने को मिलेंगी? इंतजार करिए। थैंक यू।